ओम शांति। मुरली तारीख 31/1/2023। मीठे बच्चे, तुम हो मोस्ट लक्की बच्चे, क्योंकि तुम्हारे सम्मुख स्वयं बाप है। वो तुम्हें सुना रहे हैं। प्रश्न: भक्ति मार्ग का कौन सा संस्कार अभी तुम बच्चों में नहीं हो सकता? क्यों? भक्ति मार्ग में जिस भी देवी या देवता के पास जाएंगे उससे कुछ न कुछ मांगते ही रहते रहेंगे। किसी से धन मांगेंगे, किसी से पुत्र मांगेंगे। ये मांगने के संस्कार अभी तुम बच्चों में नहीं हो सकते, क्योंकि बाप ने संगम पर तुम्हें कामधेनु बनाया है। तुम बाप समान सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करने वाले हो। तुम स्वयं के प्रति कोई आशा नहीं रख सकते। तुम जानते हो फल देने वाला एक ही दाता बाप है, जिसे याद करने से सब प्राप्तियाँ हो जाती हैं। इसलिए मांगने के संस्कार समाप्त हो जाते हैं। गीत है ओम नमः शिवाय। ओम शांति। भगवान उवाच। अब अच्छी से समझकर फिर समझाने के लिए एक गीता शास्त्र ही है। शास्त्र तो बनाया है मनुष्य ने, परंतु राजयोग मनुष्य नहीं सिखाते। बाप कहते हैं, मैंने ही 5000 वर्ष पहले भी तुम भारतवासी सिखलते बच्चों को राजयोग सिखाया था। सिखलते का अर्थ तो समझा है कि तुम ही पूरे 14 जन्म लेकर फिर आए मिले हो। 5000 वर्ष से पहले भी तुम मिले थे और तुम आकर ब्रह्मा मुख वंशावली अर्थात ब्राह्मणी बने थे। बाप डायरेक्ट बोलते हैं, वह गीता पाठी आदि यह बातें नहीं करेंगे। बाप डायरेक्ट समझा कर गए थे कि भक्ति मार्ग से शास्त्र बनाते हैं। अब ड्रामा पूरा होता है। फिर बाप आए, कहते बच्चों को, कौन से बच्चे? कहते खास तुम और आम सारी दुनिया। तुम अभी सम्मुख हो। तुमको बैठ बाबा ने अपना परिचय दिया है। यह राजयोग तुमको और कोई सिखला न सके। बाप ने पहले ही योग सिखलाया था, अब सिखला रहे, जिससे तुम फिर राजाओं का राजा बनेंगे और कोई स्वर्ग का मालिक बना न सके। मैं तुम्हारा बाप आया हूँ फिर तुमसे राजयोग सिखलाने। अच्छा, अब बाबा तुमको झाड़ पर समझाते हैं। ये समझाने बहुत ज़रूरी है। इनको कल्प वृक्ष कहा जाता है। बाप कहते हैं, मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ कल्प वृक्ष है। वह गीता सुनाने वाले कहेंगे भगवान ने कहा था, और तुम कहेंगे भगवान कह रहा है। यह है मनुष्य सृष्टि का झाड़। इसमें कोई फल फ्रूट आदि आम आदि नहीं है। उस फल फ्रूट का झाड़ जो होता है उनका बीज नीचे, झाड़ ऊपर में होता है। इनका बीज ऊपर और झाड़ नीचे है। कहते भी है, ईश्वर ने हमको पैदा किया है, अर्थात बाप ने बच्चे दिए हैं, बाप ने धन दिया है। बाबा आप हमारे सब दुख दूर करो। बाबा बाबा कहते रहते हैं। लक्ष्मी नारायण के आगे जाते हैं, उनसे भी मांगते हैं, महालक्ष्मी हमको धन दो। यह सब मांगने के संस्कार है। जगत अम्बा से कोई पुत्र मांगेंगे तो कोई कहेंगे हमारी बीमारी दूर करो। लक्ष्मी के आगे ऐसी आशय नहीं रखेंगे, उनसे सिर्फ धन मांगते हैं। यह तो तुम जानते हो। जगत अम्बा सो लक्ष्मी, सो फिर 13 जन्म का चक्र लगाकर फिर जगत अम्बा बनती है। झाड़ में देखो जगत अम्बा बैठी है। यही फिर महारानी बनेंगी जरूर। तुम बच्चे भी राजधानी में आएंगे। तुम कल वृक्ष के नीचे बैठे हो, संगम पर फाउंडेशन लगा रहे हो। कामधेनु को तुम बच्चे ही सबकी मनोकामना पूर्ण करने वाले हो। तुम भारत माता शक्ति सेना हो। इसमें पांडव भी है। बच्चों को समझाया गया है कि एक बाप को याद करना है। देने वाला एक बाप है। भले तुम किसकी भी भक्ति करो, किसको भी याद करो, परंतु फल देने वाला फिर एक ही दाता है। वही सब कुछ देता है। भक्ति मार्ग में तुम नारायण की, श्री कृष्ण की पूजा करते हो, कृष्ण को झुलाते भी हो, प्यार करते हो। उनसे तुम क्या मांगेंगे? तुम चाहते हो हम उनकी राजधानी में जाए अथवा हमको श्री कृष्ण जैसा बच्चा मिले। गाते भजो राधे गोविंद चलो वृंदावन। जहाँ राज्य भाग्य करते थे वैकुंठ में, उस समय कोई भी अप्राप्ति नहीं होती। श्री कृष्ण के राज्य को याद तो बहुत करते हैं। भारत में जब श्री कृष्ण राज्य था तो और कोई राज्य नहीं था। अब बाप आए, कहते चलो कृष्णपुरी में चलकर श्री कृष्ण की पत्नी बनो या राधे का पति बनो। बात एक ही है।
वहाँ विष नहीं मिलेगा। वह है ही संपूर्ण निर्विकारी दुनिया। अभी तुम स्टूडेंट हो, पढ़ रहे हो नर से नारायण, बेगर से प्रिंस बनने के लिए। या भल कोई करोड़पति है, 50 करोड़ है, लेकिन तुम्हारी भेंट में वो गरीब है, क्योंकि यह सब उनका धन मिट्टी में मिल जाना है। कुछ भी साथ नहीं चलेगा, हाथ खाली जाएंगे। तुम तो हाथ भरतू करके जाते हो 21 जन्मों के लिए। अभी तुम राजो सीख रहे हो, फिर सत्युग में आकर राज्य करेंगे। तुम पुनर्जन्म लेते वर्णों में आते रहते हो। सत्युग में है 16 कला, त्रेता में 14 कला, फिर भक्ति मार्ग शुरू होता है, फिर इब्राहिम बौद्ध आते हैं। क्राइस्ट के 3000 वर्ष से पहले देवी देवताओं का राज्य था। अब सारा झाड़ जड़ीभूत अवस्था को पाया हुआ है। अभी तुम कल्प वृक्ष के नीचे संगम पर बैठे हो। इसको कहा जाता है कल्प का संगम अथवा कलयुग और सत्युग का संगम। सत्युग के बाद त्रेता, फिर त्रेता के बाद द्वापर और कलयुग का संगम। कलयुग के बाद फिर सत्युग जरूर आएगा। बीच में संगम जरूर चाहिए। कल्प के संगम युग के बाप आते हैं। उन्होंने कल्प अक्षर बदल सिर्फ युगे युगे लिख दिया है। बाप कहते हैं मैं निराकार परमपिता परमात्मा ज्ञान का सागर हूँ। भारत में ही शिव जयंती गाई जाती है। श्री कृष्ण तो ज्ञान दे न सके। तुम कहते हो हम स्वर्ग में श्री कृष्ण के साथ मिलेंगे। बाप कहते भक्ति में श्री कृष्ण का साक्षात्कार मैं तुमको कराता हूँ। कृष्ण जयंती पर बहुत प्रेम से उनको झुलाते हैं, पूजा करते हैं। उनको जैसे सच श्री कृष्ण दिखाई पड़ता है। साक्षात्कार होगा, कृष्ण का चित्र होगा तो उनको भी उठाकर भागे पहनेंगे। भक्ति मार्ग में मैं ही मदद करता हूँ, दाता मैं हूँ। लक्ष्मी की पूजा करते, अब वह तो है ही पत्थर की मूर्ति, वह क्या देगी, देना फिर भी मुझे ही पड़ता है। साक्षात्कार भी मैं ही कराता हूँ, ये भी ड्रामा में नोंद है। जैसे कहते परमपिता परमात्मा के हुक्म से पत्ता पत्ता हिलता है, क्योंकि वह समझते पत्ते पत्ते में परमात्मा है। क्या परमात्मा बिट पत्ते को हुक्म करेगा क्या? यह तो ड्रामा बना हुआ है। अभी तुम जैसे एक्ट कर रहे हो वह कल्प के बाद तुम ऐसे ही करेंगे। जो कुछ शूटिंग में शूट हुआ वही चलेगा, उसमें कुछ फर्क नहीं पड़ सकता। ड्रामा को अच्छे से समझना है। बाप समझाते बेहद का सुख कल्प भारत को ही मिलता है, परंतु जो ब्राह्मण बनते वही वर्णों में आते हैं। थोड़े जन्म लेते, फिर औरों के जन्म नंबरवार कम होते जाएंगे। कितने छोटे छोटे मठ पंथ हैं, बल उन्हों की महिमा है क्योंकि पवित्र है। स्वर्ग का रचयिता तो है बाप, और कोई मनुष्य थोड़े स्वर्ग का रचेगा। फिर राजयोग भी कोई सिखलावे। अभी तुम कृष्णपुरी में जाने के लिए राजयोग सीख रहे हो। पुरुषार्थ हमेशा ऊंचा करना चाहिए। तुम कहते हो श्री कृष्ण जैसा बच्चा मिले, श्री कृष्ण जैसा पति मिले। श्री कृष्ण ही नारायण बनता है, फिर श्री कृष्ण जैसा क्यों कहते? तुमको तो कहना चाहिए नारायण जैसा पति मिले। नारद ने भी कहा हम लक्ष्मी को वरे, राधे के लिए नहीं कहा। बाप समझाते तुमको कृष्णपुरी चलना है तो खूब पुरुषार्थ करो। वह है श्री कृष्ण का दैवी कुल, कंस का है आसुरी कुल। तुम अभी संगम पर हो। शुद्ध संप्रदाय तो ब्राह्मण ब्राह्मणी कहला न सके। जो ब्राह्मण न कहलाए वो शूद्र वर्ण के है। भारत की बात है। भारत ही स्वर्ग बनता है, फिर भारत ही नर्क बन जाता है। लक्ष्मी नारायण को भी थोड़े जन्म ले सतोतम में आना ही है। जबकि वह भी चक्र में आते हैं तो बौद्ध आदि वापिस निर्वाण धाम में कैसे जा सकते हैं? कोई तो कह देते कृष्ण सर्वव्यापी है, जिधर देखो कृष्ण ही कृष्ण। राम के भक्त कहेंगे राम सर्वव्यापी है, वह कृष्ण को नहीं मानेंगे। बाबा के पास एक राधापंथी आया था, कहता था राधे ही राधे है, राधे हाजुर हाजुर है, तेरे में मेरे में राधे राधे है। गणेश का पुजारी कहेंगे मेरे में तेरे में मेरे में गणेश ही गणेश है। क्रिश्चियन फिर कहते क्राइस्ट ऑफ सन है। अरे क्राइस्ट सन था तो तुम किसके सन हो? अनेक मत पदांतर है, रास्ता कोई कोई मिलता नहीं।
सिर्फ माथा टेकते भटकते रहते। मुक्ति और जीवन मुक्ति भगवान ही देंगे ना, उनसे हम क्या मांगे। कोई को पता ही नहीं, बाप को न जानने कारण निधन के बन गए हैं, फिर धनी आकर धन का बनाते हैं। मनुष्य कितने धक्के खाते हैं। समझते भक्ति से भगवान मिलेगा। बाप कहते मैं आता ही हूँ अपने समय पर, भल कोई कितना भी पुकारे, परंतु मैं आता हूँ संगम पर। एक ही बार भारत को स्वर्ग बनाए सबको शांति में भेज देता हूँ, फिर नंबरवार अपने समय पर आते हैं। दो देवी देवता थे वह भी सब आत्माएं बैठी हुई है, फिर से अपना राज्य भाग्य ले रहे हैं। अभी तो देवी देवता धर्म ही नहीं है, सब अपने को हिंदू कहलाने लग पड़ते हैं। ड्रामा अनुसार फिर भी ऐसा होगा, जो कुछ हो चुका है वह फिर रिपीट होगा। फिर ऐसे हम चक्र में आएंगे, इतने जन्म लेंगे, हिसाब निकालो। हर एक धर्म वाले पीछे कितने जन्म लेंगे। झाड़ पर समझाना बहुत सहज है। आप ही मनुष्य का टच होगा कि कोई प्रनाशी विनाश ज्वाला की तैयारी हो रही है। यूरोपासी यादव बॉम्ब्स बनाते हैं, वह कहते भी है हमको कोई प्रेरणा देने वाला है। हम जानते हैं कि इससे हम अपने कुल का विनाश करते हैं, न चाहते हुए भी यह मौत का सामान बनाते हैं। धीरे धीरे प्रभाव पड़ेगा, धीरे धीरे झाड़ बढ़ता है ना। कोई कांटे से कली, कोई फूल बनते हैं, कोई फूलों का भी तूफान लगता है तो मुरझा जाता है। बाबा ने कल्प कल्प कहा था आश्रव सुनंती कदंती, अब फिर बाबा खुद कह रहे हैं हमारे पास आवंती, ब्रह्मा कुमार कुमारी बनंती कदंती, फिर भी अहो मम माया अच्छे अच्छे बच्चों को खा गई। आगे चलकर देखना कैसे अच्छे अच्छे बच्चे भी खत्म हो जाते हैं। जो पास्ट हो गया सो फिर आप प्रेजेंट में बाप समझाते, फिर भक्ति मार्ग में शास्त्र बनाएंगे। ये ड्रामा ऐसा बना हुआ है। अब बाप आकर ब्रह्मा द्वारा सभी वेदों शास्त्रों का सार समझा रहे हैं। तो धर्म स्थापन करते उनके नाम पर ही शास्त्र बनाते हैं, उसको धर्म शास्त्र कहा जाता है। देवी देवता धर्म का शास्त्र एक ही गीता है। हर एक धर्म का एक शास्त्र होना चाहिए। श्रीमद् भागवत गीता ठीक है। भगवान वाच है, भगवान ने आदि सनातन देवता धर्म की स्थापना की। यह सबसे प्राचीन धर्म। हर एक धर्म का अपना अपना शास्त्र है और पढ़ते रहते हैं। अभी तुम देवता बनते हो लेकिन तुमको शास्त्र पढ़ने की दरकार नहीं, वहाँ शास्त्र होता ही नहीं है। यह सब खत्म हो जाएंगे। फिर गीता कहाँ से आई। द्वापर में वेद मनुष्य ने बनाई, जो गीता अभी है फिर भी वही गीता खोजकर निकालेंगे। जैसे कल पहले बनाई वैसे फिर ये शास्त्र बनेंगे। भक्ति मार्ग की सामग्री बनती ही जाएगी। बाप समझाते सीख दे बच्चे, मुझ बाप के श्रम पर चल, श्रेष्ठ बनो। तुम अभी संगम पर राजयोग सीख रहे हो, जबकि कलयुग को सत्युग बनाना है। उन्होंने कल्प की आयु लंबी बताए, सभी को घोर अंधेरे में डाल दिया है। मनुष्य तो मुंझे हुए। ड्रामा अनुसार तुम बच्चों को ही बेहद के बाप से वर्षा लेना है। बाबा ने बहुत युक्तियाँ बताई है। सिर्फ बाबा को याद करो, चार्ट रखो। भोजन बनाने समय भी याद करो। भोजन बनाने से पति बच्चा याद पड़ता तो श्री बाबा क्यों नहीं पढ़ सकता। यह तुम्हारा काम है। बाबा बुद्धि की सीढ़ी देते हैं, फिर चढ़ो न चढ़ो, यह है तुम्हारा काम। जितना याद करेंगे उतने सीढ़ी चढ़ते जाएंगे, नहीं तो इतना सुख नहीं मिलेगा। अच्छा, मीठे मीठे सिकले दे बच्चों पर 5,000 वर्ष बाद फिर आए मिले हुए बच्चों को नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। मीठे मीठे रूहानी बाप का रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। कृष्णपुरी में चलने के लिए पुरुषार्थ बहुत अच्छा करना है। शूद्रपन के संस्कारों को परिवर्तन कर पक्का ब्राह्मण बनना है। 2. बुद्धि बल से याद की सीढ़ी पर चढ़ना है। सीढ़ी चढ़ने से ही अपार सुख का अनुभव होगा। वरदान। अटेंशन और चेकिंग की विधि द्वारा व्यर्थ के खाते को समाप्त करने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान भव। ब्राह्मण जीवन में व्यर्थ संकल्प, व्यर्थ बोल, व्यर्थ कर्म, बहुत समय व्यर्थ गवा देते हैं। जितनी कमाई करनी चाहो उतनी नहीं कर सकते। व्यर्थ का खाता समर्थ बनने नहीं देता।
इसलिए सदा इसी स्मृति में रहो कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। शक्ति है तो जो चाहे वो कर सकते हैं, सिर्फ बार बार अटेंशन दो। जैसे क्लास के समय व अमृत बिल्ले की याद के समय अटेंशन देते हो, ऐसे बीच बीच में भी अटेंशन और चेकिंग की विधि अपना लो तो व्यर्थ का खाता समाप्त हो जाएगा। स्लोगन: राज ऋषि बनना है तो ब्राह्मण आत्माओं की दुआओं से अपनी स्थिति को निर्विघ्न बनाओ। अच्छा, ओम शांति शांति शांति।